जब आप 11 बजे की सर्विस में 12:30 बजे आते हो, आप क्या बिना बोले क्या बोलते हो? पता क्या बोलते हो? आप इज्जत नहीं करते इस घर की। कोई यहां पर है जो मूवी 11 बजे शुरू होती है तो 12:30 बजे जाता है? कोई नहीं है। आप मूवी की ज्यादा इज्जत करते हो एक परमेश्वर के भवन से ज्यादा। हाय हम पे अगर हम ऐसा करें तो। मत करो मेकअप भाई, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। मैं भी नहीं करता मेकअप, मेरे को तो देख रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, मत स्ट्रेट करो बाल, मत लगाओ फाउंडेशन। टाइम पे आ जाओ परमेश्वर के भवन में, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मत लगाओ लाली गालों में। जो लाली वो लेकर आएगा वो सब देखेंगे, वो हट नहीं सकती फिर। आमीन। उसको लाने दो लाली एक बार, दुनिया देखेगी वो लाली। मैं अगेंस्ट नहीं हूं तैयार होने के। अगर आप टाइम पे आ सकते हो तो जल्दी आओ। अगर वो तैयार होना आपको लेट करता है तो भैया क्या फायदा ऐसा तैयार होके आने का? जो आत्मिक भोजन आपके लिए था वो आपने खाया ही नहीं। मतलब आप लगाइए शादी है और भोज हो रहा है और आप मेकअप कर रहे हो, आप रेडी हो रहे हो। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, मेल फीमेल। आपको क्या लग रहा है आज के समय में केवल औरतें जो तैयार होती हैं? आप इतने तैयार हुए कि आप 3 घंटे बाद गए वहां पे, 2 घंटे बाद अगर खाना ही खत्म हो गया तो भाई क्यों गए आप? बुद्धि नहीं है आप में। बोलो हमें बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए। वो जो औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहता था, किसी ने उसको बोला यीशु आ रहा है। उसने कहा हाँ मुझे जाना तो है पर मेरे बाल स्ट्रेट नहीं है, मेरी तो पुरानी साड़ी है, प्रेस भी नहीं है। इसलिए आते हैं क्या हम चर्च में? उसको पता था मैं अपना चमत्कार लेने आ रही हूं। हालेलुया। जब आप इस उद्देश्य से आओगे, मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं यीशु के नाम में, कोई मुझे टाइम से पहले आने से नहीं रोक सकता। आमीन। आप लोग कितने बजे निकलते हैं राजस्थान से? रात को 11 बजे निकलते हैं और राजस्थान से यहां आने के लिए सुबह। इसको बोलते हैं समर्पण और कमिटमेंट। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं देखता ऐसे बलिदान को? कुछ लोग हैं जो छतरपुर में रहते हैं, 12:30 बजे आते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, मैं आप पे दोष लगाकर ये बात नहीं कह रहा। मैं एक अगुवे की तरह, एक आपके चरवाहे की तरह आपको ये बात बता रहा हूं। परमेश्वर के घर का आदर करना सीखना है हमें। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। आप अगर सिख कम्युनिटी को देखें, हमें सीखना चाहिए उनसे कि वो अपने गुरु के घर का कैसा आदर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सच में, कहीं ना कहीं मसीहों ने वो आदर खो दिया है परमेश्वर के घर के लिए। मैं आपको बता, आई डोंट नो क्यों क्रिश्चियंस एरोगेंट हो गए। 5 स्टार होटल में जैसे आते हैं ऐसा उनका एटीट्यूड हो गया है। नहीं, हमें वापस वो सेवा भाव अपने अंदर लाना है। अगर हम मसीह के लोग हैं तो हमें और बढ़कर करना है, क्योंकि हमें यह बोला गया कि तुम जाति जातियों को आशीष दोगे। आमीन। क्यों हम वो खो देते हैं? जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं अन्य जाति था, तब 4 बजे सुबह उठता था, जाप करता। कई लोग हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं अपने गुरुओं से मिलने, अपने बाबाओं से मिलने। कैसे पॉसिबल है कि दुनिया के लोगों का कमिटमेंट परमेश्वर के भवन के लोगों से ज्यादा है? हाय हम पर अगर दुनिया वाले हमसे ज्यादा कमिटेड है तो। हालेलुया। ये समय है आज उस कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट संडे से अगर आप सच में मेरा आदर करते हैं, आप कुछ मत करिए। आप मुझे नहीं चाहिए आप मुझे बर्थडे में गिफ्ट भेजें, कुछ नहीं चाहिए आपसे। मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट ये चाहिए, आप टाइम से पहले कलीसिया आए। वही सबसे बड़ा आदर है, सबसे बड़ा आदर है। आप अपनी प्रेजेंस यहां लाकर अपना आदर शो करते हैं, अपने शब्दों से नहीं, शब्दों से नहीं। आमीन।
नेक्स्ट संडे क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 11 बजे सर्विस शुरू होती है तो 10:30 लेटेस्ट ये हॉल फुल होगा? आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। दाऊद जो एक राजा, जो एक उस टाइम में मल्टी बिलियनियर था, जानते हैं आप, दाऊद एक बिलियनियर था, एक राजा था, उसके हाथ में सारा सोना, सारी ट्रेजरी, सारा जो खजाना होता है देश का वो था। और उस राजा का मैं आपको डिजायर बताता हूं। कभी मैं चाहता हूं, और मैं आज सुबह खुद सोच रहा था कि प्रभु अगर तू परखे मेरे हृदय में, मेरा सबसे बड़ा डिजायर क्या है? आप खुद सोचिए अपने जीवन में। मैं नहीं कह रहा आप कुछ कहें अभी, मगर कभी खुद बैठ के सोचिए कि क्या सच में मेरा डिजायर तू है और तेरा राज्य है, या मैं चाहता हूं कि तू मेरा डिजायर पूरा करे, या मैं चाहता हूं कि मैं तेरा डिजायर पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी इच्छा, मेरी रोटी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना। क्या सच में हम ऐसा जीते हैं? खुद टटोल के देखिए, मेरा सबसे बड़ा डिजायर क्या है? व्हाट इज माई बिगेस्ट डिजायर? क्या है मेरा डिजायर? मैं आपको, दाऊद के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो, परमेश्वर कहता है ये मेरे हृदय अनुसार व्यक्ति है, या जैसे मूल भाषा में लिखा है, बोला ये मेरे हृदय के पीछे व्यक्ति है, इसका हृदय मेरे पीछे है। आप जानते हैं सबसे सस्ती भेंट क्या है? वह शब्द कोई भी दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के लिए, ये मुंह से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, मगर इनका दिल मुझसे कोसों दूर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको ये बोले, मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर परमेश्वर आपको आज बोले, आप प्रभु यीशु मसीह आपके कमरे में आ जाएं, आप प्रार्थना करें, आपके कमरे में आ जाए, बोले मेरे बेटे मेरी बेटी, एक वर अगर मैं तुझे दूं, केवल एक वर पूरे जीवन के लिए, एक वर, तो क्या मांगे? एक उत्तर, क्या तू मुझसे मांगेगा? तो मैं नहीं चाहता आप जवाब दें, आप खुद सोचें आप क्या बोलेंगे। वो एक वर सबसे ऊंचा प्रभु, जो मैं एक वर, अगर एक डिजायर प्रभु मेरा पूरा होना है पूरी साल और बाकी कुछ भी ना, वो क्या डिजायर होगा? अगर आपने नहीं सोचा तो मैं चाहता हूं आज सोचें। आमीन। वचन में देखते हैं हम दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता 27 उसकी 4 में। आमीन। वो कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। कितना वर? एक वर, यानी सबसे ऊपर मैं एक चीज यहोवा से मांगता हूं। वो व्यक्ति जो कुछ भी मांग सकता है, प्रभु मुझे और देश दे दे, मैं और बड़ा राजा बनूं, और देशों को जीतूं, और मेरी महिमा बढ़े, और लोग मुझे जाने। वो कह रहा है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, यानी सबसे ऊपर एक चीज है जो मैंने रखी है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। आप जानते हैं डेविड का लेबर क्या था? ये था एक डिजायर। उसका एक डिजायर था सारे डिजायर से ऊपर, उसका एक यत्न था सारे यत्नों से ऊपर, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। कितने लोग हैं उनको 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा नौकरी में, वो भवन छोड़ के चले जाएंगे। अगर प्रभु आपको ले जाता है, प्लीज जाइए। मेरी बात, यहां प्रिजनर नहीं है, कोई बंदी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा यहां आगे तो फंस गए, दरवाजे बंद है, नहीं, खुले हैं आप जाने के लिए, जब मन करे तब जाओ, कोई बंदी नहीं है यहाँ पे। पर मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ले जाए तो जाओ, 10,000 ले जाए तो मत जाओ। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। What a beautiful desire! इससे ज्यादा अच्छा डिजायर क्या हो सकता है? लोग डिजायर करते हैं प्रभु, और बाकी ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डिजायर होंगे, मगर मैं कह रहा हूं आपको खुद सोचना है, मेरा जो एक वो डिजायर, क्या वो डिजायर सारे डिजायर से ऊपर है? मेरी एक वो जो वर है, जो इच्छा है, क्या मेरी इच्छा परमेश्वर के भवन के लिए है या नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, लोग इस बात को नहीं समझते। आपकी पूरी जिंदगी घूमती है
इस बात के चारों ओर परमेश्वर का घर बीच में। आमीन। एक बार मैंने उससे मांगा है। एक साथ मिलकर इसको पढ़ते हैं। आमीन। 1 2 3। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया रहूं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहेंगे दाऊद की तरह, प्रभु मेरा ये डिजायर है प्रभु। और अगर आज तक नहीं था तो आज प्रभु आपको ये डिजायर दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक हमारा डिजायर भी परमेश्वर से ही आता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका डिजायर उसके घर के लिए है, आपको कभी भी, आपने देखा है, आप भी देखते हैं पार्किंग में भी धूल है, जब आप आते हैं धूल झाड़ते हैं, धूल देखा, ये देखिए धूल झड़ रही है, देख रहे हैं? ऐसे होगी दौलत आपके पांव के नीचे अगर आप परमेश्वर के भवन। आयुब की पुस्तक में लिखा है कि गोल्ड शैल बी डस्ट अंडर योर फीट, सोना तेरे पांव के नीचे धूल की तरह होगा। क्योंकि दाऊद की ये इच्छा थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक गडरिये से उठाकर एक राजा बना दिया। और जब वो राजा भी बन गया तो वो भूला नहीं कि मुझे किसने उठाया, और वो भूला नहीं कि मुझे अपने परमेश्वर का घर बनाना है। आप जानते हैं दाऊद क्या कहता है? वो, उसको रात को नींद नहीं आ रही है, वो कह रहा है प्रभु मैं तो महलों में रह रहा हूं, प्रभु तेरा घर देख, तेरा घर टूटा पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। यह उसका दिल था। हालेलुया। जरूरी है कि हमारा हृदय, हम वो कमिटेड हो जाए। मैं चाहता हूं आज का वचन आप, वो अगर आज तक नहीं था तो आज जड़ पकड़ लो, बो जाओ। कोई भी आंधी आए, तूफान आए, आपको परमेश्वर के घर से अलग नहीं करने पाएगी। आमीन। हालेलुया। ओह ग्लोरी। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चौथा, निरंतर प्रार्थना में बने रहना। इस साल हम लोग प्रार्थना करना नहीं रोकेंगे। इस साल क्या, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। आमीन। धर्मी जन क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करना आपको धर्मी नहीं बनाता, क्योंकि आप धर्मी हो इसलिए आप प्रार्थना करते हो। आमीन। अगर आप तैरना सीख जाओ तो आप मछली नहीं बन जाओगे, मगर जो मछली है वो ऑटोमेटिकली तैरती है। अगर आप धर्मी हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रार्थना करोगे। आमीन। आप अपने पिता से बात करोगे। पहला थिस्सलुनीको निकियो 5:16, थोड़ा आपको ग्रेस देना पड़ेगा मुझे, 5:16 से 18। इसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। कब? सदा का मतलब, सदा मतलब सदा आनंदित रहो। मुझे लगता है ये आयत तो मेरा मन करता है कि बड़े बड़े फ्रेम बना के ईसाइयों के घर के बाहर लगा दो। बहुत ही दुखी रहते हैं कई लोग। बोलो सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है सदा आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। थोड़ा बैटरी में लग रहा है। सदा आनंदित, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। इसी समय अपने हाथ को उठाएं और प्रभु से ग्रेस मांगे। बोले प्रभु प्रार्थना का वो आत्मा मेरे ऊपर उतर आए, वो अनुग्रह मुझे दे कि मैं निरंतर प्रार्थना कर सकूं। आप अपने शब्दों में बोलो इसी समय। कम ऑन, प्रभु से मांगो उस अनुग्रह को, क्योंकि अनुग्रह बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मांगिए उस बात को, मांगिए मांगिए मांगिए। बोलो प्रार्थना का आत्मा प्रभु मुझे दे,
प्रार्थना का आत्मा प्रभु मेरे ऊपर उंडेल, कि परमेश्वर मेरा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन हो, कि प्रभु मैं उस गुप्त स्थान में जाऊं, अपने घुटने को टेकूं और प्रभु तेरे साथ रोज समय व्यतीत करूं। परमेश्वर मांगो उस अनुग्रह को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आस्क फॉर दैट ग्रेस। हालेलुया। जे ब्रोला हासा ठाला गाला ब्राला, जे माला हासा खाला ब्राला बा, जे कोरोलो बो शे ठाला बा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है जो मांगता है उसे, जो मांगता है उसे, यानी आपको क्या मिला इस समय? अनुग्रह मिला है। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। मगर अनुग्रह आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा। अनुग्रह आपको सशक्त करेगा कि आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना कौन करेगा? आपने हो प्रभु अनुग्रह को बोल दो प्रार्थना करने के लिए। नहीं, अनुग्रह नहीं करेगा। अनुग्रह आपकी मदद करेगा। क्या करता है अनुग्रह? हमारी मदद करता है। मगर करेगा कौन? समझ गया? आमीन। ओके, मत्ती 26 उसकी 41 आयत, मत्ती 26 41 आयत। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने। और आप जानते हैं वो सत्य है। जो कुछ वो कहता है उसके पीछे एक रेवलेशन है। प्रभु कह रहा है जागते रहो। जागते रहो का मतलब क्या है? कि सो मत रात को, अलर्ट रहो, कैजुअल ना हो। सिंपल भाषा में, ठंडे मत पड़ो, ठंडे मत हो। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी ठंडा मत हो। जो ठंडे हो जाएंगे उनके ऊपर मक्खियां भिनभिनाने लग जाएंगी। टेलिंग यू द ट्रूथ, ये सत्य है। मक्खियां ठंडे खाने पे जाती है, ठंडी मिठाइयों में जाती है। गरम जहां जल रही हो आग वहां नहीं जाती। आमीन। बोलो मैं धधकती हुई आग हूं। बोलो मैं धधकती हुई आग हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। सो जागते, ठंडे मत पड़ो। अगर आज की भाषा में बोलूं, हाँ, अंकित वर्जन में, तो ये ऐसा होगा, ठंडे मत पड़ो और प्रार्थना करते रहो। फिर से बोलूंगा इस बात, मैं चाहता हूं आप समझें इस बात को। ठंडे ना पड़ो परंतु प्रार्थना करते रहो। क्योंकि अगर प्रार्थना करते रहोगे तो ठंडे नहीं पड़ोगे। आमीन। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या है आपके परमेश्वर की इच्छा? क्या है आपके लिए? आपके पिता की इच्छा क्या है? कि आप परमेश्वर परीक्षा में ना पड़ो। कई लोग कह रहे हैं अरे जी परीक्षा, यहां भी परीक्षा में आई, इतनी परीक्षा। अगर आप प्रार्थना करेंगे और जागते रहेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे। मगर अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा? परीक्षा में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। परमेश्वर चाहता है कि आप परीक्षा में ना पढ़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल है परमेश्वर के कार्य करने में। मगर जब आप प्रार्थना करते हो, आप इस शरीर को आत्मा के अंदर ले आते हो, आत्मा के स्वाधीनता में ले आते हो, कि आपका शरीर, जो रिमोट कंट्रोल शरीर के हाथ में था, वो अब आत्मा के हाथ में आ जाता है। अब आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करने लग जाता है। हालेलुया। अब आपकी आंखें वो नहीं देखना चाहती जो देखना चाहती थी, आपके कान वो नहीं सुनना चाहते जो सुनना चाहते रहे, आपके पांव वहां नहीं भागना चाहते जहां भागना चाहते। क्या हो रहा है? आत्मा ने कंट्रोल ले लिया। रिमोट कंट्रोल अब आत्मा के पास आ गया है। आमीन। आखिरी पॉइंट, मुझे जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपको नहीं शिक्षा दे सकता, पर अगले संडे हम देखेंगे। आखिरी पॉइंट है बलिदान स्वरूप देना। ये क्या करता है हमारे? क्यों हमें बलिदान स्वरूप देना है? हमें बलिदान स्वरूप इसलिए देना है, ये हमें पैसे के लालच से बचाकर रखता है। आमीन। क्योंकि आपको पता है, जब आप 10,000 कमाते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, 10,000 कमाते हैं, आसान है 1,000 रुपए देना। जब 1 लाख हो जाते हैं, जब आपका दशवांश 10,000 हो गया, तब भी लोग देते हैं। फिर जब वो 10 लाख हो जाता है, तब लोग कहते हैं 1 लाख रुपए महीना, यानी मैं साल के दे रहा हूं 12 लाख रुपए। एक बार परमेश्वर के दास के पास एक ऐसी व्यक्ति आए और वो बहुत ही थोड़ा पैसा कमाता रहा। करेंसी वो करके बताऊंगा, अमेरिका की बात है, बट इंडिया में जैसे वो 1,000 रुपये कमाता था तो 100 रुपये देता था। 10,000 कमाया तो 1,000 रुपये दिया। वो पास्टर के पास आया, पास्टर उसके लिए प्रार्थना करते,
वो अपना दशवांश देता रहता। वो 1000, 10,000 हो गया, 10,000, 1,00,000, 1,10,000 हो गया। और कहने लग गया, पास्टर जी अपना मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है देने में दशवांश। बोले क्यों, क्या हो गया? कह रहा मैं 1,00,000 रुपए महीने का दे रहा हूँ, आप खुद सोचो साल में 12 लाख रुपए मैं क्या नहीं कर सकता। कह रहे भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी सैलरी दोबारा 10,000 कर दे। आप परखे जाते हो दो समय, जब आपके पास कुछ नहीं है, और जब आपके पास कुछ नहीं है तो सारे लोग पास करते हैं उस टेस्ट को, पास पास पास, पास। जब कुछ नहीं है तो कहां देखेंगे? उसको देखेंगे, चाहिए नहीं। मगर दोबारा आप परखे जाते हो जब आपके पास सब कुछ है। तब आपका हृदय क्या कहता है? जब परमेश्वर आपको देने को कहता है, हे प्रभु मुझे घर दे, घर दे। उसने घर दे दिया। प्रभु कल्लू कहता है वो घर दे। प्रभु ध्यान से सुना, मैं नहीं कह रहा आप घर दो यहां पे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। जब तक प्रभु ना कहे मत करना, जबरदस्ती मत करना। मगर मैं कह रहा हूं कि हमें जानना है इस बात में, हमें सीखना है। अगर आपने सैक्रिफिशियली देना सीखा नहीं, पैसे की ताकत आपके ऊपर से कभी नहीं टूटेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप चाहते हैं कि पैसे की ताकत, वो जो पैसा, जो मैमन, जो एक दुष्ट आत्मा है, अगर उसकी ताकत आपके ऊपर से टूटे, आपको बलिदान स्वरूप देना सीखना पड़ेगा। और जब पैसे की ताकत टूट जाएगी, प्रभु आपके पांव में बिछा देगा, ऐसे पैसे पांव में बिछा देगा आपके। मगर वो पैसा का मोह आपको फिर कभी नहीं होगा। आप जानोगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा पिता है, मेरा असली धन मेरा पिता है। आमीन। लोग बोलते हैं अरे ये पास्टर लोग ये पैसा लेने के लिए बोलते हैं, ये बुद्धि नहीं है। क्या नहीं है? बुद्धि। इसीलिए गरीब है, गरीब है। क्यों गरीब है? बुद्धि नहीं है। क्योंकि तराजू लेके बैठे हुए हैं, प्रचार सुना नहीं, गया नहीं, और तराजू लग जाते। तराजू फेंको, अपना आत्मा से सुनना शुरू करो। या तो जिंदगी भर न्यायी बने रहो या फिर ब्लेस्ड होने लग जाओ, दोनों नहीं हो सकते। जो न्यायी हैं वो गरीब न्यायी हैं, न्याय करते रहते हैं सबका, मगर गरीब हैं। गरीबी एक श्राप है, परमेश्वर का नहीं है आपके लिए। गरीबी, बोलो गरीबी मेरा प्रतिफल नहीं है। आमीन, हालेलुया। गरीबी परमेश्वर को महिमा नहीं देती, ना अमीरी देती है। मगर आपका हृदय। आमीन। जब अब आज यूएस में क्या है ना, प्रचलित हो गया, अब ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं प्रचारकों के, उनका काम क्या है कि वो इंटरनेट में, यूट्यूब में, कोई चर्च नहीं है, कोई सेवा नहीं दी प्रभु ने, तो वो क्या सेवा है उनकी? वो जो प्रचार, जो प्रभु के दास हैं, असली अभिषिक्त लोग, उनकी वीडियो निकालते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं और अपने यूट्यूब पे वीडियो बढ़ाते हैं। क्योंकि सेवा है नहीं परमेश्वर की तरफ से, तो क्या करेंगे फिर? यही करेंगे। क्योंकि वचन परमेश्वर ने दिया नहीं किसी को देने के लिए, तो दूसरे के वचन में कमियां निकालेंगे। इसके लिए कोई अभिषेक चाहिए? ये तो सारी बुआएं भी करती हैं, ये तो सारे दुनिया के लोग करते हैं। किसी पे कमी निकालने के लिए क्या आपको बुलाहट चाहिए? ये जो दुनिया में बैठ के सारे अभिषिक्त लोगों की बुरी कमियां निकाल रहे हैं, उनकी कोई बुलाहट नहीं है। चलो बढ़िया, कुछ व्यू तो हमारे भी बढ़ाते हो। जब बोलते हैं ये टीवी में जो जाते हैं, टीवी इवेंजलिस्ट ये हैं, ये पैसा मांगते हैं, करते हो, कहते हैं। जब ना तो आज का चर्च जो आप देखते हैं वो था, जब ना गिविंग की कोई टीचिंग थी, कुछ नहीं था। चले जाते हैं 7,000 साल पहले। कहाँ चल रहे हैं? मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? 7,000 साल पहले। सोचो, 7,000 साल पहले परमेश्वर एक बंदे को बुलाता है जिसका नाम है मूसा, अपना अभिषिक्त दास। परमेश्वर उसको कहता है कि तू मेरे पास पहाड़ में आ जा। और 6 दिन मूसा पहाड़ में रहता है और 7वें दिन परमेश्वर उसको अपनी महिमा में बुला लेता है। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने कि पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कहता है, कि आप समझ जाएं कि वो प्रचारक नहीं है जो चर्च के लिए कुछ मांग रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है मूसा को, जानना चाहते हैं? चलिए साथ में पढ़ते हैं। पहली, निर्गमन 25 उसकी 1 से 3। वो महिमा में प्रवेश कर गया। आप
निर्गमन 24 पढ़ सकते हैं, क्या हुआ, परमेश्वर ने महिमा में उसको बुलाया। यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? मूसा से। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। पहली चीज परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा है कि तू इजराइलियों से कह कि किसके लिए भेंट लाएं। आज से कब हो रहा है? 7000 साल पहले। कौन है जो बोलता है कलीसिया को भेंट देने के लिए? परमेश्वर। आमीन। 7000 साल पहले ये मूसा महिमा में प्रवेश किया और पहली चीज परमेश्वर से कह रहा है इजराइलियों से ये कहना। आपके एक बार इंग्लिश में लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल इन इंग्लिश। एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश को, इसको देखते हैं। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर दूंगा। आमीन। कुछ सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं मुझे हाथ दिखाइए। अगर आप सीख रहे हैं आज, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। स्पीक टू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल दैट दे मे ब्रिंग मी एन ऑफरिंग। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लिए भेंट लेके आए। किसके लिए? मेरे लिए। फ्रॉम एवरीवन हु गिव्स इट विलिंगली विद हिज हार्ट। केवल वही, प्रभु उसको बता भी रहा है कि कैसे लोग हैं जो भेंट लेके आए। वही जो अपनी इच्छा से विलिंगली दिल के साथ ला रहे हैं ऑफरिंग मेरे लिए। कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर नहीं, ये सोच के नहीं अच्छा इनको अपना घर चलाना है इसलिए पैसे मांग रहे हैं हमसे। आपको नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता, इस कलीसिया में हमने लोगों के चेक वापस करें जिन्होंने गंदे एटीट्यूड से कलीसिया को दिया। हमने कहा अपना पैसा अपने पास रख और अपना एटीट्यूड भी। परमेश्वर का भवन किसी की भीख, किसी की मर्सी पे नहीं चलता। अगर आप भेंट लेके आते हैं, ये आपका प्रिविलेज है। प्रिविलेज को क्या बोलेंगे? ये आपका सौभाग्य है कि आप परमेश्वर के भवन में बोल सकें। आप किसी के ऊपर फेवर नहीं करते। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, यहां पे कोई चौड़ा नहीं हो सकता कि मैंने ये किया है। चौड़ा केवल परमेश्वर हो सकता है, उसने किया है जो भी किया है। आमीन। वापस चल जाइए हिंदी में। परमेश्वर मूसा को कह रहा है, पहली सोचिए, वो महिमा में प्रवेश करा है और परमेश्वर पहली चीज उससे कह रहा है इजराइलियों से यह कहना कि वे मेरे लिए क्या करें? भेंट लाएं। मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। किन से लेना? जो अपनी। इस बात को ध्यान से सुन लो। आज जितने इस कलीसिया में जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये पूरे सालों इस कलीसिया में वो ही लोग भेंट देना जो अपनी इच्छा से और हृदय से देना चाहते हैं, बाकी किसी से नहीं चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। आप ब्लेस नहीं होगे। अगर आप वो चंदा दोगे, दान दोगे, आप ब्लेस नहीं होने वाले। आगे देखिए, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। अरे ये नहीं, हाँ, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल और बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने बताई। ध्यान सुनिए। बोले अच्छा, मूसा अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हैं। कोई पहाड़ वहाड़ में कुछ नहीं, इसे परमेश्वर ने बोला। ये ऊपर गया, इसने 40 दिन मजे किए, नीचे आके बोला सोना दो मुझे अपना। आज की जो रीजनिंग है लोगों के पास, क्योंकि बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, जज बने फिरे, न्यायी बन गए हैं, अपनी आशीष खो देते हैं, मूर्ख बन जाते हैं परमेश्वर की नजरों में। आमीन। एक बात बताओ, परमेश्वर जो एक आत्मा है क्या करेगा सोने का? परमेश्वर को हमसे चाहिए कुछ? अरे वहां स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। क्यों मांग रहे हो मूसा से? क्यों बोल रहा है लोगों से कि लोगों को बोल अपना सोना चांदी लेके? क्यों? पहला, ध्यान से सुनिए, पहली चीज, क्योंकि अपना सबसे उत्तम जब आप यहोवा को देते हैं, आप आदर प्रकट करते हैं। मुंह से आदर नहीं, मगर कैसे? जो आपके पास सबसे बेस्ट है वो देते हैं जब आप, तो आप परमेश्वर को आदर प्रकट करते हैं।
और क्यों परमेश्वर, आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बैंजनी कपड़ा और ये है, तो प्रभु थोड़ा ना पहनेगा उसकी साड़ी। क्यों मांग रहे हो बैंजनी कपड़ा? बोलो अपने भवन के लिए, अपने भवन के लिए। क्यों मांग रहा है सोना चांदी पीतल लकड़ी ये वो? क्यों मांग रहा है? अपने भवन के। ये सोना किसने दिया उन लोगों को? परमेश्वर ने, जो इजिप्ट से निकल के आए। जिस दिन आप समझ गए कि आपके हाथों में जो धन है वो आपके पिता ने एक उद्देश्य से दिया है कि उसका घर बन सके, उस दिन आपकी और आपकी जनरेशंस ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो इस कलीसिया का अगुवा होने के नाते मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है इस कलीसिया में देने के लिए। अगर आप बोझ के प्रेशर में कभी देंगे ना तो आप ब्लेस होंगे, ना आपका कुछ कलीसिया ब्लेस होगी, मगर केवल वो जो हृदय से विलिंगली परमेश्वर के राज्य में बोना चाहते हैं। आमीन। और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं पहले हम मानेंगे फिर आपको सिखाएंगे। हम कर रहे हैं इसलिए आपको सिखा, मगर मैं आपको बता रहा हूं क्यों ये क्या होगा। इस साल लोग ऐसे देखते हैं कि 30% हाइक हुई, हाँ मेरे फाइनेंसेस में 50% हाइक। 5 गुना मल्टीप्लिकेशन आप देखने वाले हैं यीशु के नाम में। मैं ये डिक्लेयर करता हूं, प्रोफेसी करता हूं, 5 गुना मल्टीप्लिकेशन आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वर्शिप टीम ऊपर आ जाएं जल्दी से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उस नए मसीह को पाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं उस अभिषेक को पाने के लिए, पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को? आमीन। ये कलीसिया पूरी फास्टिंग में थी 7 दिन, और अब समय है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। जो कोई बंधन के साथ आए उनके बंधन टूट जाएंगे, जो कोई बॉन्डेजेस के साथ आए उनके बॉन्डेज टूट जाएंगे। ये समय है आपके लिए ग्रहण करने के लिए। एक हम भजन गाएंगे, यीशु मौजूद है यहाँ, और उसके बाद वो एक भविष्यवाणी का शब्द है आपके लिए। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और तैयार हो जाए। जिस भी बीमारी के साथ आप आज आए हैं उसका नाश होने का समय आ गया है। परमेश्वर की आग उतर रही है आपके ऊपर। फ्रेश